हेलो ऑल स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए जरा बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है और आपके एग्जाम चल भी रहे हैं, तो देखिएगा क्लास 10th के लिए एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो 5 नंबर में आता है और इस टाइप का ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। ठीक है, हाई स्कूल वाले ध्यान से देखें क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का 5 नंबर का ये न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें 4 या 3 या 5 पॉइंट पूछेगा। तो देखिए समझिए, आपको एक चित्र देगा और आपसे पॉइंट रख देगा, पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास 10 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर 3 ओम है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो आपको ये चित्र में दे रखा उसने। अब आप इस चित्र के भांति वो आपसे पॉइंट पूछेगा। तो देखिए पॉइंट क्या पूछे चित्र के भांति उसने कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिएगा। क्या दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिएगा? पहला पॉइंट क्या, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी कि ए से लेकर और बी तक, कहां तक, ए से लेकर और बी तक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कि इनको मरोड़ तरोड़ कैसे भी कर दो, इसको हमको आर निकालना है। यहां से क्या निकालना है? हमको आर निकालना है। तो देखिएगा हम सबसे पहले इसको आप मान लो, क्या कर लो, इनको मान लो आप, इसको मान लो R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5 मान लो। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो गया। अब हम पहले पॉइंट की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? तो पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा, सोल्व में लिखेंगे क्या, सोल्व। ठीक है, मतलब होता हल कि भैया 4 पॉइंट फर्स्ट। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा गया है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए उसके लिए हमें पहले इनको हल करना पड़ेगा। अब देखिएगा आप R1 और R2 कौन से क्रम में है जी? श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर आप लिख देंगे क्या, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, तो इनका क्या प्रतिरोध कितना होगा जी? R6 होगा। क्यों? अब देखिए जितने प्रतिरोध आप उनसे एक अधिक ले, ठीक है, R6 होगा R5 के बाद। तो यहां पर लगाएं क्या, R6 बराबर के, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, R1 प्लस के R2 बराबर, ये चल जाए यहां पर। अब आप R1 का मान होता है कितना तुम्हारे पास में, 2 प्लस R2 का मान भी 2 बराबर यानी कि 4। तो तुम्हारे पास कितना मान आ गया इसका? 4 मान आ गया। आपने वाला हल कर लिया, आप इसको हल करिएगा। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे कि भैया R3 व R4 कौन से क्रम में है? ये भी श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है, तो इनका प्रतिरोध क्या होगा बताओ? मैंने बताया था ये प्रतिरोध R7 होगा। क्या होगा? R7 होगा। क्या हमारा R6 यहाँ तो हो गया था। अब श्रेणी क्रम में लगाओ श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, R7 बराबर के R3 प्लस के R4 बराबर, R3 का मान 2 और R4 का मान वहां देख कितना है, 2 बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास? 4 ओम। अब देखिएगा ये तुम्हारे पास ऐसे था, यहाँ पर ए था ना, ए। अब ये इस प्रकार से हो गया है, इस प्रकार से यहाँ बी हो गया तुम्हारे पास, और ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर तुम्हारे पास, इसको हमने बंद करा, कितना तुम्हारे पास आया? 4। इसको करा, इसका भी 4 आ गया। तुम्हारे पास इसका नाम क्या था? R7। इसका नाम क्या तुम्हारे पास में? R6 था। अब देखिए तुम्हारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए R6 और R7 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम आमने सामने है तो समांतर क्रम के अंदर है। अगर इस प्रकार चलेंगे तो कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अब इसको चलो बाद में मिटा देंगे इसको, कोई ना। यहां पर लिख देंगे क्या, अतः R6 व R7 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R7 होगा, R8 होगा। कितना होगा? R8 होगा। ठीक है, ये तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, R8 होगा। तो यहां पर देखिएगा अब समांतर क्रम में है, तो देखिएगा 1/R8 प्लस, सॉरी बराबर आएगा यहां पर, बराबर 1/R6 प्लस 1/R7। कि समांतर में तो इस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा, श्रेणी में है तो इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, अब हम 1/R8 बराबर
1/R8 बराबर, अब 1/R6 का मान 4 प्लस इसका मान, इसका भी 4। अब देखिएगा जब दोनों ही एलसीएम सेम होते हैं तो ऐसा का ऐसे लिख दिया जाता है, और ऊपर वाले माइनस में तो माइनस हो जाते हैं, प्लस में तो प्लस हो जाते हैं, तो 1 + 1 हो जाएगा, कि दोनों का एलसीएम सेम है ना। 1/R8 बराबर के 1 और 1 2/4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/R8 बराबर कितना 1/2। अब तिरछी मल्टीप्लाई इसकी इससे इसकी इससे, तो R8 कम R8 बराबर 2 कम 2 यानी कि 2 ओम हो गया। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं अतः ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। आप ये लाइन यहां पर लिखें कि अतः ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। ठीक है, हमारे पास पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। तो आप देखिएगा यहां पर मैंने कर लिया इतना। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट की बात। तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, क्योंकि रफ कर रहा हूं मैं, अगला पॉइंट लिखूंगा यहाँ पर ही। ठीक है, तो ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आप ध्यान रखें कि ए और बी के बीच कितना ओम आया था, हमारे पास 2 ओम आया था। तो हम देखिए इतने को इससे को रब कर देंगे, अब इसको पकड़ेंगे यहां से। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि परिपथ में धारा। किसमें भैया, परिपथ में धारा। अब परिपथ में बच्चों धारा तब मिलती है जब सारे ही प्रतिरोध को एक साथ कर देते हैं। तो देखिएगा यहां पर, अब हमारे पास इस प्रकार से आया था ना ये, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या था, ठीक है, यहां पर माइनस, और यहां पर तुम्हारे पास 3 ओम था, और यहां पर R5, और तुम्हारे पास कितना है करके R8, और तुम्हारे पास 2 ओम था। ठीक है हमारे पास। तो अब देखिए कौन सी क्रम में, श्रेणी क्रम में। कौन सी क्रम में, श्रेणी। पहले हमको सारे ओम एक साथ करने होंगे, तो यहां पर देखिएगा, तो यहां लिखेंगे हम किसके लिए, 4 पॉइंट। देखो बच्चों स्टेम राइटिंग मत देखो, बस सिर्फ समझो, बस हाथों तरफ करते रहो, देखते रहो, सीखते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है जो आपके पेपर में आने वाला है। इसलिए आप राइटिंग पर ना जाएं, समझते रहें और खुद लिखते रहें देख देख कर। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आपके और क्वेश्चन में बना पाऊं आपके लिए। तो यहाँ पर 4 पॉइंट कौन सा जी, सेकंड बच्चों, कौन सा 4 पॉइंट सेकंड है। परिपथ में धारा के लिए हम पहले इसको पूरा ओम करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अब देखो धारा का फॉर्मूला होता है कि I बराबर V/R। क्या होता है, I बराबर V/R। फॉर्मूला हो गया, इसे मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास R की वैल्यू नहीं है पूर्ण रूप से, तो हम इसको लिख लेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बटवन है लेकिन, कि R3 हमारे पास, हाँ R5 था हमारे पास, वो R5 व R8 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R होगा। अब आप कहेंगे सर जी R क्यों होगा, अरे R होगा, या आप R9 कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बात पूरी एक हो जाएगा ना, तो इसलिए R बन जाएगा, या फिर आप R9 भी कह सकते हैं। तो लगाओ देखिएगा, R बराबर के R5 प्लस के R8, R बराबर के R5 का मान होता है कितना तुम्हारे पास में, देखिएगा 3 है, कितना 3 प्लस इसका मान 2 आया था, हमने अभी पीछा करा था, तो R बराबर के 3 और 2 5 ओम हो गया। कितना ओम हो गया बच्चों, 5 ओम हो गया। अब आपको धारा निकालनी थी ना, क्या निकालनी थी, धारा निकालनी थी पूरे की, तो आप अब इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आई आपके पास ऐसा क्या ऐसी, और V का मान कितना वोल्ट है हमारे पास, 10 वोल्ट है। कितना बच्चों, 10 वोल्ट है, और R का मान हमने यहां पर निकाल लिया है 5, 5 दूनी कितने होते हैं 10, I बराबर के 2 एम्पियर इसका आंसर, यानी कि पूरे परिपथ में 2 एम्पियर धारा बह रही है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हाथ नोट कर रहे हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिएगा अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट लिखो कि 4 पॉइंट कौन सा जी, थर्ड। अब ए व बी के बीच विभवांतर, मतलब कि ए से लेके बी के बीच हमको विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, विभवांतर।
तो यहां पर हम लिख देंगे, तो यहां पर लिखेंगे क्या, ए व बी के बीच क्या, विभवांतर। अब देखो विभवांतर ओम के नियम से निकलता है क्या, I बराबर बी अपॉन आर, ये क्या होता है, ओम का नियम है। अब यहां पर हमको आर बी का मान निकालना है, तो देखिएगा बी, अब देखिए ए व बी के बीच पूछा है, तो हम यहां पर बी का मान सॉरी आर का मान क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। क्यों, हमको इतने सोल्व करके 8 ही तो आया था ना, तो हम बी का निकालना है, तो आई बराबर के सॉरी आई गुणा R8 बराबर बी। अब आई का मान हमने निकाला अभी 2 था पीछे, गुणा R8 का मान कितना हमारे पास में 2 था, बराबर बी। 2 दिन कितना हो गया 4, यानी बी बराबर 4, यानी बी बराबर के 4 बोल्ट हो गया। कितना, बी बराबर 4 बोल्ट हो गया, यानी कि ए से लेके बी के बीच 4 बोल्ट चल रहा है। कितना चल रहा है, 4 बोल्ट जा रहा है किसके बीच में, ए से लेकर और बी के मध्य 4 बोल्ट हमारा जा रहा है। ठीक है, आपके पास तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको। चलिए सीखते रहिएगा बस, ठीक है, समझ लो बोर्ड एग्जाम में ये आने ही वाला इस टाइप का न्यूमेरिकल। संख्या चेंज हो सकती है, प्रतिरोध चेंज हो सकता है, बोल्ट चेंज हो सकता है, धारा चेंज हो सकती है, कुछ भी पूछ सकता है, कैसे ही पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने यहां पर चारों के 4 पॉइंट लाया हूं। ठीक है, अब देखिए किसके लिए करेंगे, 4 कौन सा पॉइंट हमारे पास आ गया, 4 सॉरी 4। अब देखिएगा 4th में क्या करेगा, 3 ओम के लिए विभवांतर, यानी कि इसके लिए विभवांतर पूछा, 3 ओम के लिए विभवांतर, किसके लिए, 3 ओम के लिए विभवांतर पूछा है, तो ओम का नियम लगाएंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 3 ओम के लिए कितना विभवांतर। अब फॉर्मूला वही क्या, आई बराबर के बी अपॉन आर। अब यहां पर हम आर का मान वो लिखेंगे, 5 था ना, तो यहां पर हम 5 लिख देंगे, हमको विभवांतर पूछा है, तो यहां पर एक मान लो, बी कम बी बराबर आई गुणा R5, बी बराबर के आई का मान 2 और R5 का मान होता कितना 3, 3 दूनी 6 बोल्ट, बोल्ट पूछा था ना, हाँ विभवांतर 6 बोल्ट। क्यों, अब अरे आप एक बात समझो, पूरे उसके लिए कितना बोल्ट जा रहा है, 10 बोल्ट जा रहा है, हमने इसको सोल्व करा, यानी इसके मध्य बोल्ट निकाला, कितना आया था 4, कितना आया था 4 आया था। अब हम इस वाले के लिए बोल्ट निकाल रहे हैं, इसके लिए कितना आया बताओ बच्चों, 6 आया है, यानी 4 और 6 का योग करते कितना हो गया 10, समझ रहे हो, इसलिए हमारा आंसर ठीक है। तो ये वाली बात भी आप इस तरह मैच कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, यहाँ 6 निकल का आया और यहाँ 4 निकल गया, 6 और 4 10, समझ रहे हो ना। अब तुमने इतना सीखा, इस सवाल के अंदर इस टाइप का अलग सवाल भी आएंगे, बहुत तरीके से आएंगे, आपको तरीका नहीं भूलना है। धारा का फॉर्मूला देखो, आई बराबर के बी अपॉन आर, तीनों ही चीज से निकल जाएंगी। आपको देखो ये दे देगा, इसको आपको चित्र से निकालना तो आपको आई निकल जाएगा। इस प्रकार से आप फोकस करें सिर्फ फॉर्मूले पे और कुछ नहीं। और आपको जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है, आप वो ट्रिक पर ध्यान दें। अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं डाल दूंगा इससे अलग न्यूमेरिकल और भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।